नमस्कार, मैं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि परीक्षाओं में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जहां छात्र अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय परीक्षाओं की तैयारियों में लगा देते हैं, वहीं परीक्षाओं के परिणाम आने पर पक्षपात एवं पारदर्शिता के अभाव देखने को मिलते हैं। पिछले 21 वर्षों से पीएससी के परीक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परीक्षार्थियों को प्राप्त परिणामों के पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। गलत प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगाए जाने के बाद भी सही जवाब परीक्षार्थियों को जारी नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष तेजेंद्र तोड़कर ने कहा कि पीएससी कांग्रेस कमेटी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, जिसमें सिर्फ नेताओं और बड़े अधिकारियों के परिवार के लोगों को ही नौकरियां मिल रही है। आज लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यदि भ्रष्टाचार ऐसा ही होता रहा तो हम आने वाले समय में पीएससी के खिलाफ आंदोलन और तेज करेंगे। एकमात्र संस्था है जो बड़े अधिकारियों का चयन करती है और आज वो संस्था ऐसी संस्था बन चुकी है जिसमें अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देता है तो उसको ये जानने का हक नहीं है कि उसको कितना नंबर मिला है। अगर उस परीक्षा में, जैसे हमारे अभ्यर्थी ने बताया कि उस परीक्षा में अगर कोई कैंडिडेट, कोई पीएससी अगर 10 प्रश्न भी गलत करता है, बाद में उस प्रश्न को सही करता है, तो उसकी भी जानकारी पीएससी साझा नहीं करती। और सबसे बड़ा दुख का विषय ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो पीएससी के अध्यक्ष है, उनके बेटे तक का चयन एसडीएम के पद पर होने वाला था। उसमें शिकायत करने के बाद रोक लगी। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले दुर्ग में एक सेंटर था जहां पे 70 अभ्यर्थी थे। उन 70 अभ्यर्थियों में 60 अभ्यर्थियों का चयन पीएससी में हो जाता है और उसमें से एक उसी चयन प्रक्रिया में भी उसी टाइम मुख्यमंत्री की बेटी का भी चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे होता है। तो ये संदेह के घेरे में है कि बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों का चयन आज पीएससी में हो रहा है। कोई अगर जवाब मांगता है तो पीएससी जवाब नहीं देती। तो ये पीएससी की निष्क्रियता के साथ साथ ये बताता है कि पीएससी सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। आज ऐसा हो गया है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया है तो आप एसडीएम का पद खरीद सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार का पद खरीद सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप किसी भी बड़े पद में आप पैसे के दम पर पहुंच सकते हो। तो ये पीएससी आज सिर्फ पैसा दो और नौकरी पाओ की एक संस्था बनी हुई है, जिसका आम आदमी पार्टी, यूथ विंग और सीवाईएसएस इसकी घोर निंदा करती है। और आने वाले समय में हम जितने भी पीएससी के माध्यम से जितने भी लोगों का चयन हुआ है, प्रदेश में जितने भी लोगों का चयन पीएससी के माध्यम से हुआ है, उन लोगों का डेटा एकत्र करके मीडिया के सामने रखेगी। दूसरा, आज जो मीडिया में जो पीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके लिए हम जन जागरूकता के लिए हर कोचिंग संस्थान में पीएससी सुधार के लिए, जो पीएससी की परीक्षा है उसको सुधार के लिए हर कोचिंग संस्थान में, हर शैक्षणिक संस्थान में हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और पुराना जिनका, जैसे मैं पुनः दोहरा देता हूँ, पुराना जिनका चयन हुआ है उनका डेटा निकाल के उन पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो सेंटर के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुआ, जहाँ पे 70 में से 59 स्टूडेंट का चयन हुआ है, उस सेंटर के खिलाफ हम जांच के लिए उसकी शिकायत करने वाले हैं। और पीएससी सुधार प्रक्रिया को अब हम जन आंदोलन के रूप में लेके जाएंगे ताकि पीएससी जो परीक्षा है उसमें सुधार हो और प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जो पीएससी है वो नियुक्ति के नाम पे दलाली कर रही है। आपके पास अगर पैसा है तो आप एसडीएम बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो आप तहसीलदार बन सकते हो, आपके पास पैसा है तो छत्तीसगढ़ के किसी भी उच्च विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पीएससी में पारदर्शिता के नाम में कुछ भी नहीं है।
एक बंदा एग्ज़ाम दिलाता है तो उसको उसका नंबर पता नहीं चलता, एक बंदा किसी भी चीज़ में आपत्ति वहाँ लगाता है, दावा आपत्ति लगाता है तो उसको सुनवाई नहीं किया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी पीएससी के पास शिकायत लेके जाता है या जन आंदोलन करता है या कोई शिकायत आवेदन करता है या आरटीआई लगाता है तो उसको ये बोल के वापस भेज दिया जाता है, उसका इंटरव्यू में उनको कहा जाता है कि आप आरटीआई कार्यकर्ता हो, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। ये पीएससी यहाँ पे चल रही है, लेकिन ऐसा पीएससी नहीं ऐसा मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप यूथ विंग और सीवाईएसएस इस मुद्दे को जन आंदोलन के रूप में आने वाले समय में खड़ा करेगी। हम हस्ताक्षर अभियान अभी चलाने वाले हैं। हम पुराने जितने भी लोगों की नियुक्ति अभी पीएससी में हुई है उन सब का हम डाटा खंगालेंगे। जिन सेंटरों में के माध्यम से ये भ्रष्टाचार किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस सेक्टरों के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी हम एफआईआर करवाएंगे आने वाले समय में। तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष, आप यूथ विंग छत्तीसगढ़। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता में आए परीक्षार्थी यश ने इन बिंदुओं पर लोक सेवा आयोग को सुधार करने की बात कही है। आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की कट ऑफ व मार्क्स परिणाम के साथ जारी किए जाए। आयुक्त प्रतिवर्ष कैलेंडर जारी करेगा तो जारी कैलेंडर का कड़ाई से पालन है। आयुक्त द्वारा आयोजित परीक्षाओं की सभी विषय की मानक पुस्तिकों की सूची जारी किया जाए। परीक्षार्थियों को OMR की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराई जाए। 5वां हर परीक्षा का मॉडल आंसर की जारी हो। इन्हीं बिंदुओं पर परीक्षार्थी यश ने लोक सेवा आयोग से मांग की है, जिससे उत्पन्न हो रही समस्याएं समाप्त हो सके। इसको सुधार को लेकर, इसके परीक्षा सुधार को लेकर हम जो है विभिन्न पक्ष विपक्ष, विभिन्न राजनीतिक दल, जितने भी संगठन हैं, उनसे हमने मुलाकात की है। आज आम आदमी पार्टी ने भी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मांगों का समर्थन दिया है। हमारी मांगों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारी मांगें बहुत जनरल है। पहली मांग हमारी ये है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता है, ठीक है, उसके स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, जैसे कि व्यापम करती है, जैसे कि यूजीसी नेट करती है, जैसे यूपीएससी करती है। तो इसमें हमारी कौन सी बड़ी मांग है? पहली बात, हर अभ्यर्थी को अपना जो स्कोर कार्ड है, जो मार्क्स है, जो उसके मार्क्स रहते हैं, उसको पता जानने का हक है कि मैंने भाई इसमें प्राप्त अंक कितना मुझे मिला। तो पीएससी स्कोर कार्ड तक जारी नहीं करता। अभी सबसे बड़ा उन्होंने एक संशोधन लाया है अपने नियम में 2019 मार्च में, वो है कि संशोधन नियम 56.13 में लाया है, जिसमें पहले ये होता था कि अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता है, आदर्श मॉडल आंसर जो है, मॉडल आंसर वो पीएससी जारी करता है। उसके बाद अगर कोई भी दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थी एक निश्चित समय तक के पीएससी को प्रमाण सहित वो दे सकता है। और उसके बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद संशोधित मॉडल आंसर जारी किया जाता है और फाइनल रिजल्ट जब जारी होता है उसके साथ एक फाइनल मॉडल आंसर जारी किया जाता है। पर अभी ये अनैतिक संशोधन हम इसको बोलेंगे, जो 56.13 है, उसमें पीएससी ने ये किया है कि डायरेक्ट अब जो है वो दावा आपत्ति मंगाएंगे और बिना संशोधित मॉडल आंसर जारी किए वो डायरेक्ट फाइनल मॉडल आंसर रिजल्ट के साथ जारी करेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो रही? किसको छुपाया जा रहा है? क्या उन विशेषज्ञों की गलतियों को छुपाया जा रहा है जो मॉडल आंसर में ये उत्तर लेते हैं कि तातापानी बलरामपुर में नहीं सूरजपुर में मौजूद है? क्या उनको छुपाया जा रहा है? विशेषज्ञों की एक जो जवाबदेही है उसको तय क्यों नहीं किया जाता? अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुई थी, उसमें 105 प्रश्न विलोपित किए थे। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा चूक मैं बोलूँगा कि 105 प्रश्न विलोपित करना किसको बोलते हैं, क्योंकि प्रतियोगी एग्जाम को आप जानते हैं कि 1.01 मार्क्स से भी एक अभ्यर्थी इन हो जाता है एग्जाम से, एक अभ्यर्थी आउट हो जाता है। तो विशेषज्ञों की जवाबदेही तय हो, शैक्षणिक कैलेंडर जो इनके एग्जाम्स के कैलेंडर हैं वो फॉलो हो। तो ये हमारी बेसिक पारदर्शिता की मांग है और उसको हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दलों से, जितने भी दल हैं, पीएससी से, मुख्यमंत्री साहब से, कि आप जो है पीएससी में पारदर्शिता लाएं, क्योंकि हर एक छत्तीसगढ़ का हर एक युवा
जो गांव से बिलोंग करता है वही एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता है। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब और जितने भी संवैधानिक प्रमुख हैं, पीएससी अध्यक्ष हैं, उनसे एक ही विनम्र आग्रह होगा कि छात्र हित, युवा हित को देखते हुए पीएससी में हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उसको स्वीकार करें और सुधार लाएं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।